चाय लीजिए। रख दे यहाँ। तू कैसे आई? कौन लाया तुझे? इसे ये बैग यहाँ लाया। पैसे तो पूरे लाए हो ना? अभी बताता हूँ, आप बैठिए। रवि, अग्नि देवता के सामने तुमने मेरी बहन के गले में मंगलसूत्र डाला है और उसकी रक्षा करने की सौगंध खाई है। उम्मीद है तुम अपना कर्तव्य जिम्मेदारी से निभाओगे। अरे भाई, वो तो अपना कर्तव्य पूरा करेगा, लेकिन तुम तो पहले अपना पेमेंट पूरा करो। करता हूँ। इसीलिए तो यहाँ आया हूँ। मेरी समझ में नहीं आता, तुम कर्जा चुकाने आए हो या फिर से अपनी उस्तादी दिखाने आए हो? उस्तादी की अब जरूरत नहीं। ये दोनों विवाह के पवित्र बंधन में बंध चुके हैं और प्रेम बंधन में तो ये दोनों कॉलेज के दिनों से बंधे हुए थे। फिर उस्तादी क्या बके जा रहे हो? अब कॉलेज के प्यार का बहाना ला रहे हो? बहाना नहीं एमएलए साहब, मैं सबूत भी लाया हूं। ये क्या? ऐसे कहां? ये समावन प्रेम पत्र आपके बेटे ने मेरी बहन को लिखे हैं। वैसे ये वो क्या कहते हैं, जेरोक्स कॉपी। ओरिजिनल मेरे घर पे है। आराम से बैठ के अपने बेटे से सुनिएगा और सर धुनिएगा। बदमाश! तो क्या है? लेटर है डैड। क्यों लिखा तूने? मैं तो बेनोई जी, माँ बाप से डरते रहोगे तो अपना जीवन कभी नहीं शुरू कर पाओगे। रमा, आज से इस घर में तुम अपना नया जीवन शुरू करोगी। इस घर की मान मर्यादा को बढ़ाना, बड़ों की इज्जत तब तक करना जब तक वो तुम्हें इस घर की लक्ष्मी समझे। लेकिन अगर वो तुम्हें गुलाम समझकर तुम पे जुल्म करें तो चंडी बनकर उनका सामना करना। बड़ी दीदी की तरह सब कुछ सहकर अपने जीवन का अंत मत करना। ये याद रखना कि दबने वालों को दुनिया और भी दबाती है। तुम अपनी बकवास बंद करोगे या नहीं? ये घर मेरा है, तुम्हारा नहीं। और इस घर में ये लड़की बगैर दहेज के 1 मिनट भी नहीं रह सकती। दहेज मैंने दिया नहीं और आपने लिया नहीं, ये बात मंत्री जी भी जानते हैं और जस्टिस कुंठे भी। इसके अलावा मैं पुलिस कमिश्नर के यहाँ भी रिपोर्ट लिखा चुका हूँ। और अगर उसे कुछ हो गया तो आपको पुलिस से, अदालत से और मुझसे, फिर शायद भगवान भी नहीं बचा सकता। समझे मिस्टर एमएलए साहब? बहन के दहेज का रुपया चुरा कर भागते, लाज नहीं आई तुम्हें? माँ जी, निकल जा। माँ जी, हट जा बहू। ये मेरी रमा के दहेज का रुपया चुरा कर भागा। इसे तो किसी दिन मैं खाने में शहर खिला दूंगी। हट जा, निकल जा यहाँ से। निकल जा यहाँ से, दूर हो जा मेरी आंखों के सामने से। ये क्या कर रही हैं आप? अरे ये क्या हो रहा है? हे भगवान, या तो तू मुझे उठा ले या फिर बिजली गिराकर इसको राख कर दे। हे प्रभु, कैसी औलाद दी है तूने? अरे राजू, पैसे अकबर भाई को लौटा दिए ना? हाँ भैया। तू अंदर जा। अच्छा भैया। पैसा? कैसा पैसा? अरे मैं पूछती हूँ, कैसा पैसा? कहाँ भिजवाया रुपया? अरे बेशर्मो, अपनी बहन की जिंदगी से खिलवाड़ करते तुम्हें लज्जा नहीं आई? हाय मेरी किस्मत, न जाने मेरी रमा कहाँ होगी। माँ जी। रमा अपने ससुराल में है और मजे में है। तुम क्या समझती हो माँ? एक बहन को तो मैं पहले ही खो चुका हूँ, दूसरी को भी उसी रास्ते पर जाने दूंगा क्या? रमा की खुशी के लिए मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ। वो आपकी बेटी है तो मेरी बहन भी। मुझे जेल भिजवाएगा, मुझसे चक्की पिसवाएगा तुम्हारा भाई, यानी तुम्हारा साला अपने आप को क्या कहते उसे, चंट, अपने आप को चंट समझता है। श्री गोवर्धन दास वर्मा, पास्ट एंड प्रेजेंट एमएलए, सोचता है मुझे गोली देगा और मेरे बेटे को हड़प कर लेगा। असंभव, यह असंभव है। फेरे हो गए तो क्या हुआ? जब तक दहेज का एक एक पैसा यहाँ मेरे सामने नहीं ला देगा तब तक तुम दोनों का मिलन ही नहीं होने दूंगा। तू क्यों नहीं बोली? कुछ बोल। हाँ,
हाँ। आज से ये बिन दहेजी बहू मेरे साथ रवि के कमरे में सोएगी और रवि आपके साथ सोएगा। बट मम्मी। Shut up! अपनी माँ के सामने बट्स जैसे घटिया शब्द का प्रयोग करता है। अरे तेरे बाप ने कभी इनसे बट्स नहीं कहा। क्या मेरे कमरे में? क्या? भूत की तरह क्या खड़ी है? रसोई में जाकर काम पर लग जा। क्या पढ़े जा रही हो? कितने प्रेम भरे खत लिखता है मेरा रवि। आपने मुझे ऐसे खत कभी नहीं लिखे। हम साधारण प्रेमी नहीं, देश प्रेमी हैं। दहेज प्रेमी? देश प्रेमी। हाँ, 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 देश प्रेमी। अब देखती हूँ तुम दोनों कैसे मिलते हो। सो जाओ, सो जाओ। मुझे नींद न आए, न जाने कहाँ दिल। लाइन में पीछे लगी है। शिट, लाइन में तुम खड़े रहो, हमारा अपॉइंटमेंट है। बड़ी अपॉइंटमेंट तो हम सबको दिया है नहीं। सबको? हाँ बड़ी सही, ये तुम्हारा क्लब नहीं, अंकल का घर है घर। ये स्वयंवर है। शीना जी जिसे चाहेंगी उसी के गले में वरमाला डालेंगी। What a stupid! शीना जी ऑलरेडी मेरे को पसंद कर चुकी है। I am her future husband. अरे इससे क्या होता है? इंटरव्यू तो अंकल लेंगे ना। मिस्टर सुनील जान। What, सुनील जैन? I sit down. मगर मुझे शीना जैसी लड़की नहीं मिलेगी सर। मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ सर। मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ सर। आपके मैं sit down. सर मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ। I stand up. सर ये इंटरव्यू सब बंद करवाइए सर। प्लीज सर, मैं आपके हाथ। शीना जी, ओ I stand up. शीना जी, मैं आपके पाँव पड़ता हूँ। That pair spile, Oh. this pair Oh, touch. मैं आपके पाँव No, पड़ता हूँ। spile, don't touch. No, this is very bad. फूक भी नहीं। Don't touch this. अरे कहाँ से आया? सर, मैं आपके पाँव पड़ता हूँ सर। ये इंटरव्यू बंद करवा दीजिए, प्लीज सर। आप जैसा कहेंगे One सर। year, नहीं, one year, one one year. year नहीं सर, wait for minute सर। Minute big, ear small. अरे कौन सा मुल्क है समझ में नहीं? वेरी गुड। Consultation. कंसल्टेशन, कंसल्टेशन। Consultation wrong. अच्छा। Consultation real. Understand? पागल है। Day khudro wai. Dada pukhlaban de golwa jo kutsu kurban. Day mukhor tor dina. कैकलो वैकलो वस्ती। क्या हुआ मेरा? मेरा क्या हुआ? मेरा क्या हम हुआ? तुम्हारे पर वो खाता. चिकन, चिकन। No chicken. है? This eat खाता. ओह, दिल का रहम। हम तुम्हारे ऊपर रहम खाता. लवली, लवली, लवली। तुम्हारा do one thing. जी। तुम्हारा वो क्या बाप इधर लाओ. बाप? Why? No father? सर मैं क्या बताऊं सर? मैं आई सिट डाउन। Sit. मेरा बाप तो हाँ। अच्छा स्टैंड अप। यू डिसाइड सर। Okay. अच्छा सिट डाउन। सर मैं अनाथ हूँ, बचपन से ही माँ बाप को खो चुका हूँ। दे आर डेड। बचपन के अंदर अनाथ हो गया. पीटी. हो गया No तो? problem. आज से हम तुम्हारा बाप. क्या? Yes. Oh, father. No, don't spoil, idiot. आई एम सॉरी। आपने बाप बनकर मेरा उद्धार कर दिया। No udhar, all cash. कैश तो मैंने सब इसमें लिख रखा है सर। मतलब मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। Ahmedabad. अहमदाबाद नहीं, धन्यवाद। Ahmedabad. अहमदाबाद तो बहुत दूर है। मेरा धन्यवाद इधर। I like Ahmedabad. वेरी गुड सिटी। कैसे समझाऊं इसको? हाँ? नहीं, वेरी गुड सर। You say something. नहीं, मैंने कहा कि बहुत अच्छा है अहमदाबाद। No, what you said? सर धन्यवाद। Thank Your you. marriage fixed. Huh? Okay. तुम्हारा काम. Oh. अरे एक ही छत के नीचे रहते हुए भी तुझे अपनी पत्नी से मिलना मुश्किल हो रहा है यार. क्या करूं यार? वो मेरे कंजूस मक्खी चूस बाप का हुक्म है कि जब तक वो दहेज का जुर्माना तुझसे नहीं ले लेंगे, हम दोनों को विवाहित जीवन का सुख नहीं लेने देंगे. तुझे पता है रात को क्या होता है? पता है? कुछ नहीं. हाँ, कुछ नहीं. एक कमरे में डैडी मुझे अपने साथ सुलाते हैं और दूसरे कमरे में रमा के साथ मम्मी सोती है. वाह, क्या जोड़ी है. अच्छा, तो तुझे सजा देने के चक्कर में खुद भी सजा भुगत रहे हैं. क्यों, तेरी मम्मी के दहेज में भी कुछ रह गया क्या? यार तू मजाक कर रहा है? मुझे यहाँ कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करना है. अच्छा एक बात का जवाब दे. बोल. तेरे बंगले में कितने कमरे हैं? 12. मम्मी कितनी है? 1. डैडी कितने हैं? 1. यार तू फिर मजाक कर रहा है. मैं जा रहा हूँ. हम हैं जजमान. अच्छा. नमस्ते।
नमस्ते बेटा। आओ आओ मामा बनारसी। आओ तो कहो कैसी चल रही है जिंदगी? अपनी जिंदगी तो ऐसे चल रही है जैसी देश पर तोरी सरकार। बिना इंजन के हैंडल, ऊपर से स्कैंडल पे स्कैंडल, यानी कौभांड पे कौभांड। बैठो पंडित जी, बैठो बैठो। तो बोलो क्या सेवा कर सकता हूँ? सेवा वेवा नहीं, हम तो निमंत्रण देने हैं अपने बेटे की शादी के रिसेप्शन का। जहाँ तक मुझे ही याद है उसकी शादी तो हो चुकी है। वो दावत खाई थी, भूल गए का? हाँ, तो फिर ये कैसे? अरे दूसरी दावत खाओ, मौज उड़ाओ, सवाल नहीं पूछो। कहा है कि आजकल के लड़कों का एक शादी में पेट नहीं भरता है ना, दो दो चाहिए ना। बड़ा किस्मत वाला है आपका बेटा। ऐसे ही कुछ रास्ता हमें भी बताइए ना पंडित जी। है? आपको मैले साहब? मैले नहीं, एमएलए साहब। वही तो कह रहे हैं, मैले साहब। मैले साहब नहीं, एमएलए साहब। चलो वही कहेंगे, ऐ मैले साहब। तो ऐ मैले साहब, आपको तो ऊपर से दहेज देना पड़ जाएगा। क्यों भाई? उसी लालच में तो हम शादी कर रहे हैं। अच्छा, मगर वो जो पहले से जो घर में बिठाए रखी है उसका क्या होगा? उसे तो हम छोड़ देंगे ना। अच्छा, अजी सुनते हो? मामा बनारसी से बतियाते मत रहो। अधिवेशन नहीं जाना है क्या? जल्दी जाओ और जल्दी लौट आओ। मेरे साथ शॉपिंग भी जाना है। और हाँ, वो ब्लड प्रेशर और डायबिटीज की गोलियां भी खा लेना। अच्छा अच्छा। बहुत सही फैसला किया आपने। इनको तो ले जाके जंगल में छोड़ देना चाहिए। क्या बक रहे हो? मैं इन्हें क्यों छोड़ूंगा? आप ही तो कहा कि पहली को छोड़ के दूसरी शादी करेंगे। अरे पंडित जी, हम अपनी नहीं अपने बेटे की दूसरी शादी की बात कर रहे हैं। तो ऐसे कहो ना कि उस बहू को निकालना चाहते हो जिसको अभी तुम बड़बड़ाई के डांट रहे थे ना। हाँ। और कभी उसने नहीं छोड़ा तो? उसका भाई तो बहुत गुंडा है, एक नंबर का मवाली है, बहुत बदमाश हो तो। पंडित जी, तुम साथ दोगे तो जालिम को सबक सिखाऊंगा और उसकी बहन को जंगल में छोड़ आऊंगा। ऐसा रिश्ता ढूंढो जहां से 4-5 लाख मिल सके और तुम्हें भी तगड़ा कमीशन दे देंगे। ऐसी बात है तो फिर हम आपके बेटे के लिए 5-6 लाख का 10 लाख वाला रिश्ता तलाश करके लाएंगे। 10:30 बज रहे हैं, मुझे अधिवेशन पहुंचना है। तुम चाय वाय पी के सब जाना। मगर मैले साहब, रिसेप्शन में आना नहीं भूलना। अवश्य अवश्य आऊंगा। रमा बेटा। अरे सुन रहे? हे बेटा, लगता है तू हमारी बात सुन लिया। हम ये गलत सलत बात इसलिए कर रहे थे कि हम सच्चाई जानना चाहते थे बेटा। तोरी कसम। पर सच्चाई जान के ऐसे लगा जैसे राक्षस लोग के मन में खोट है। ये पूजा सामग्री को लात मारे हैं हरामजादे लोग। हमको तो लगता है कहीं कमल का फूल हाथी के पैर के नीचे दब ना जाए। अरे मगर तू क्या चिंता करती है? तेरा मामा जिंदा है ना? ना बेटी ना, तू चिंता नहीं कर। अरे हम ये साला लोग का ना हुआ देखना कैसे जूता से स्वागत करेगा। हाँ, तू डरना नहीं बेटा, मामा है ना। तो खाली काम करना, वहाँ शादी में आना जरूर। हाँ, वहाँ ससी भी मिलेगा, माजी से भी मुलाकात हो जाएगी। आना जरूर। हाँ, भूलना नहीं बेटा। चलो बेटा, अच्छा हम जाते हैं, ख्याल रखना।